हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कर्मवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, एक एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बिहाफ पे आप काफ़ी क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं उस एक्सरसाइज में मौजूद। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तरह के क्वेश्चन आपको करना आ गया है और बाकी क्वेश्चन आप निपटा लेंगे। एक्सरसाइज 15.2 शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा। 2 कस्टमर्स, ठीक है भाई, 2 कस्टमर दिए हुए हैं, श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप। ठीक है भाई, इन द सेम वीक। ठीक है भाई, सेम वीक क्या दिया हुआ है? थर्सडे टू सैटरडे। क्लियर है? ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। क्लियर है? किसी भी दिन जा सकते, मतलब कि शॉप पे जाना इक्वली लाइकली है। समझ में आएगी भाई? इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? इक्वली लाइकली का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे डाई को हमने थ्रो कर दिया, ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक की संख्याएं आने के चांसेस क्या है? इक्वली लाइकली। जितने चांस 1 के आने के हैं उतने ही चांस 2 के आने के, उतने ही चांस 3 के आने के, उतने ही चांस 4 के आने के हैं, उतने ही चांस 5 के, उतने ही चांस 6 के। हर नंबर का चांस आने का क्या है? इक्वली लाइकली है। ठीक है स्टूडेंट्स, आउटकम इक्वली लाइकली होती है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो यहां का कहा गया है कि भाई ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन एनदर डे। ठीक है भाई, किसी भी डे और किसी दूसरे डे। समझ में आएगी बात? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप? ठीक है भाई, दोनों श्याम और एकता विजिट करते हैं शॉप को सेम डे, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। कंजुकेटिव डे, कंजुकेटिव डे का मतलब क्या है कि भाई कहां से कहां देगा? ट्यूसडे टू सैटरडे। तो ट्यूसडे 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 वेडनेसडे। ठीक है भाई, ये कंजुकेटिव डे है। वेडनेसडे ट्यूसडे, मतलब लगातार कंजुकेटिव। समझ में आएगी बात? जैसे 2 3 कंजुकेटिव, 3 और 2 भी तो कंजुकेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, कंजुकेटिव मतलब कि अगला एक डे से अगला और उसी डे से पिछला, तो ये कंजुकेटिव डे में आते हैं। ये तो दूसरे पार्ट की बात होगी। तीसरा क्या है? डिफरेंट डे। एक ट्यूसडे को जा रहा है, ठीक है भाई, एक किसी और अदर डे को, एक ट्यूसडे को जा रहा है, एक वेडनेसडे को जा रहा है, ट्यूसडे को जा रहा है, एक फ्राइडे को जा रहा है, तो डिफरेंट डे वाला ये फंडा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आएगी बात? तो देखिए पहले सवाल को हम करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, इट इज गिवन दैट 2 customers श्याम एंड एकता are visiting the shop in the same week, Tuesday to Saturday। ठीक है भाई, क्लियर है? सो पॉसिबल आउटकम्स आर, ठीक है स्टूडेंट्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या आ जाएगी देखना। दोनों सेम डे भी जा सकते हैं, ट्यूसडे। क्लियर है? फिर एक ट्यूसडे को जाए, दूसरा वेडनेसडे को जा सकता है। क्लियर है? ट्यूसडे को जाए, फिर थर्सडे को जा सकता है। टीएच का मतलब थर्सडे में इनको नोटेशन लिख दूंगा। ठीक है भाई, एक ट्यूसडे को जाए, एक फिर फ्राइडे को जा सकता है। ठीक है भाई, ट्यूसडे को जा रहा है पहला, तो दूसरा क्या नाम है? एकता सैटरडे को जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये हो गया, समझ में आ गई बात? अब ये हमने ट्यूसडे से शुरू कर दिया, ट्यूसडे को हमने फर्स्ट प्लेस पर फिक्स किया था। समझ में आएगी बात? अब
हम वेडनेसडे को सेकंड प्लेस पर फिक्स कर लेते, वेडनेसडे, फिर क्या आ जाए ट्यूसडे, ठीक है भाई, वेडनेसडे ट्यूसडे, फिर क्या आ जाए वेडनेसडे वेडनेसडे, दोनों सेम डे को भी तो जा सकते हैं, फिर क्या वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या आ जाए आपका वेडनेसडे, ठीक है स्टूडेंट्स, वेडनेसडे, फिर क्या आ जाए फ्राइडे, फ्राइडे आ जाए, फिर वेडनेसडे सैटरडे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका वेडनेसडे वाला हो गया। वेडनेसडे के बाद फिर हम जो है यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर जो विजिटिंग है वो थर्सडे को दे देते हैं, टी एच डिनोट्स द थर्सडे, ठीक है भाई, थर्सडे को पहला जा रहा है, तो दूसरा मान लीजिए हमारा ट्यूसडे को जा रहा है, फिर थर्सडे वेडनेसडे, ठीक है भाई, फिर आपका जो है थर्सडे, फिर उसके बाद आ जाएगा थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे, ठीक है भाई, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका थर्सडे सैटरडे, आर यू गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग। फिर आपका थर्सडे के बाद फ्राइडे फर्स्ट प्लेस पर कर दीजिए, फिर ये ट्यूसडे फ्राइडे ट्यूसडे, पहला फ्राइडे को, दूसरा ट्यूसडे को, फ्राइडे को गया, फिर वेडनेसडे को, पहला फ्राइडे को, दूसरा थर्सडे को, ये फ्राइडे फ्राइडे हो गया, फिर फ्राइडे सैटरडे हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब फिर सैटरडे को रख दो, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, फिर क्या आ जाएगा एंड सैटरडे सैटरडे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये आपकी पॉसिबल आउटकम्स होगी। दिस इंप्लाइज एस के अंदर क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है भाई। मैं इनको राइट कर देता हूं, यहां से देखिएगा लिखना शुरू करें, टी टी क्या आएगा, टी डब्ल्यू, ठीक है भाई, टी टी एच, टी एफ, टी एस, डब्ल्यू टी, ठीक है भाई, डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू टी एच, ठीक है भाई, डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू एस, फिर अगला क्या है टी एच टी, फिर क्या है आपका टी एच डब्ल्यू, फिर क्या है आपका टी एच, ठीक है, फिर क्या है आपका टी एच एफ, फिर आपका क्या है टी एच एस, फिर क्या है आपका एफ टी, फिर क्या है आपका एफ डब्ल्यू, फिर क्या है भाई एफ टी एच, फिर क्या है एफ एफ, ठीक है भाई, एफ एस, ठीक है स्टूडेंट्स, एस टी, एस डब्ल्यू, एस टी एच, फिर क्या है एस एफ, फिर क्या है एस एस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। तो ये इंप्लाई क्या कर देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ, ये इंप्लाई क्या कर देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। देखिए काउंट करिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, 25, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से मैं आपको बता दूं कि भाई हमने टी का मतलब क्या लिखा है, ट्यूसडे, ठीक है भाई, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेडनेसडे, ठीक है भाई, टी एच का मतलब क्या है, थर्सडे, थर्सडे, एफ का मतलब क्या है, फ्राइडे, ठीक है भाई, एंड एस का मतलब क्या है, सैटरडे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये एस क्या है, सैंपल स्पेस, एंड एस डिनोट द सैंपल स्पेस, ठीक है भाई, ये वाला एस का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस।
अगर आपको इससे कोई दिक्कत हो रही है एस डिनोट द सैंपल स्पेस से, क्योंकि एस यहां एस सैटरडे को बना रहा है, एस सैंपल स्पेस को भी, तो मैं इसको क्या कह देता हूं, पी कह देता हूं। ठीक है, यहां लिख देंगे पी डिनोट द सैंपल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पी जो है सैटरडे के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। तो यहां से देखिए पहला पार्ट जो हमने करना है, पहला पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप सेम डे। ठीक है भाई, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट द श्याम एंड एकता विजिट द शॉप ऑन सेम डे। ठीक है भाई, सो केसेस फेवरेबल टू इवेंट ए आर। ठीक है भाई, सेम डे वाले देखिए टीटी, फिर क्या आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है भाई, ये रहा। फिर आपका क्या आ जाएगा टीएच, फिर क्या आएगा एफ, फिर क्या आएगा आपका एस। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहां से स्टूडेंट्स आपका ए के अंदर क्या हो जाएगा, यही एलिमेंट आ जाएंगे, टी डब्ल्यू टीएच एफ एस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां क्या लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। कितने हो गए, 5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है भाई, और यहां से ये पी, फिर यहां पी इससे कोइंसाइड कर जाएगा, तो मैं इसको क्या कह दूं, कोई और नाम दे देता हूं, एस डैश कह दूं, एस डैश कहना सही रहेगा यहां से। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए आप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस डैश कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस डैश कितने हो जाएंगे भाई, ये एस डैश रहा, कितने हैं 25, तो ये 5 सा 25, तो ये कितना आ गया 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक जो है फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे देखिएगा दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में आपको क्या कहा है उसने, कंजुगेटिव डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर देता हूं फर्स्ट पार्ट को। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से दूसरा पार्ट बना दें तो क्या बन जाएगा, लेट बी डिनोट द इवेंट दैट श्याम एंड एकता विजिट द शॉप ऑन कंजुगेटिव डेज। ठीक है भाई, क्लियर है। सो केसेस फेवरेबल टू इवेंट बी आर। ठीक है भाई, नंबर ऑफ केसेस बाद में लिखेंगे, तो क्या है, केसेस फेवरेबल टू इवेंट बी आर। ठीक है भाई, उसने कहा कंजुगेटिव, तो देखिए यहां से ट्यूसडे वेडनेसडे, एक तो ये हो गया कंजुगेटिव, ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे ट्यूसडे भी आ जाएगा, वेडनेसडे ट्यूसडे कंजुगेटिव में हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर आपका देखिएगा वेडनेसडे थर्सडे नजर आ रहा है, ये रहा वेडनेसडे थर्सडे, फिर थर्सडे वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है भाई, थर्सडे वेडनेसडे आने के बाद में क्या आ जाएगा, थर्सडे फ्राइडे, फिर आगे क्या आ जाएगा, फ्राइडे थर्सडे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, फ्राइडे सैटरडे, फिर क्या आ जाएगा, सैटरडे फ्राइडे।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके आगे। तो यहां से देखिए बी के जो एलिमेंट्स है वो किससे बन जाएंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे। ठीक है भाई, क्लियर है। फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे। ठीक है भाई, ये एलिमेंट बी के अंदर हो गए। यहां लिख दूंगा दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल, फेवरेबल टू इवेंट बी। क्या आएगा, एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने हो गए, 8। क्लियर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने आ जाएंगे, 8/25। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये दूसरा पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इसको इसको रब करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपका इसको मिटा देते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट करना है हमने, तो स्टूडेंट्स यहां सी इवेंट लिखना पड़ेगा। सी डिनोट द इवेंट दैट श्याम एंड एकता विजिट द शॉप ऑन, ऑन तीसरा क्या है, डिफरेंट डे, डिफरेंट डे। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां से देखिएगा, सो केसेस फेवरेबल टू इवेंट सी आर। ठीक है भाई, डिफरेंट वाले लिखने हैं। देखो सेम वाला छोड़ देना है, आप ये वाला छोड़ देंगे। ठीक है भाई, आप ये वाला भी छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिएगा टी एच छोड़ देंगे, ये वाला भी छोड़ देंगे आप। फिर एफ वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे आप। फिर आप कौन सा छोड़ देंगे, एस वाला छोड़ देंगे, एक ये छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो मेरे को लिखना ये चाहिए कि भाई चलो हम इसको पूरा का पूरा ही लिख देते हैं। मैं तो ये सोच रहा था मुझे भाई सीधी काउंटिंग करके लिख देता, आप सारे लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और तो क्या होगा। क्या आ जाएगा ये, टी डब्ल्यू, ठीक है भाई, टी एच, टी एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, टी एफ, फिर कितना आ जाएगा, टी एस, क्लियर है, डब्ल्यू टी। ठीक है भाई, डब्ल्यू रहने देंगे, डब्ल्यू टी एच, डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू एस। ठीक है भाई, फिर आपका टी एच, टी एच, डब्ल्यू, टी एच रहने देंगे, टी एच एफ, टी एच एस। ठीक है भाई, एफ टी, एफ डब्ल्यू, एफ टी एच, एफ रहने देंगे, एफ एस, एफ एस टी। ठीक है भाई, एस टी, एफ एस, एस टी, एस डब्ल्यू। ठीक है भाई, एस टी एच, एस एफ। ठीक है भाई, एस एस रहने देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। मैं आपको बताऊं ये 20 बचे होंगे, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्योंकि टोटल कितने थे, टोटल कितने थे 25, और सेम वाले कितने थे 5, घटाने पर कितने बचे 20। ये 20 का हिसाब किताब है। तो यहां से देखिएगा, सी आप बना देना स्टूडेंट्स, प्लीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। सी के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट जो है आप डाल देना। ठीक है भाई, यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल, फेवरेबल टू इवेंट सी। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हो गए स्टूडेंट, सी कितने हो गए 20। अभी काउंट करेंगे सारे के सारे कितने 20। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी
क्या आएगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस डैश। स्टूडेंट्स कितना है 20 और एन ऑफ एस डैश कितना है 25, 5 4 जा 5 5 जा, तो कितने हो गए 4 अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब कई जो है मैं आपको पहले बता रहा हूं एन ऑफ सी किस प्रकार काउंट करते हैं, टोटल में से एन ऑफ एस डैश में से, ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट वाले घटा देते हैं एन ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एन ऑफ एस कितना था 25 और एन ऑफ ए कितना है 5, तो स्टूडेंट्स ये एन ऑफ सी अभी भी कितना आ गया 20। तो इस प्रकार से भी आप एन ऑफ सी काउंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा पार्ट था इसका। ठीक है, आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का देखिए दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है भाई, इस लेक्चर को एंड कर देंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, ठीक है, डेटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए बैग। ठीक है भाई, उस बैग में ब्लू बॉल्स कितनी है ये आपने बतानी है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो जो हमसे पूछा गया है वो मान लेते हैं। यहां से सॉल्यूशन 2 क्या पूछा गया है, फाइंड द डेटरमाइन द नंबर ऑफ बॉल्स। मैं मान लेता हूं लेट टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू कितनी मान ली मैंने x। ठीक है भाई, यही पूछा था हमसे, समझ में आ गई बात। इट इज गिवन दैट बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। और x क्या होगी ब्लू बॉल्स, समझ में आ गई बात। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, ठीक है भाई, x प्लस कितना हो गया 5। भाई x तो कितनी होगी ब्लू और 5 कितनी होगी रेड, तो टोटल कितनी होगी x प्लस 5। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, तो दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा n ऑफ s कितना हो गया x प्लस 5। ठीक है भाई, वेयर s डिनोट द सैंपल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। तो यहां से देखिएगा, लेट a डिनोट द इवेंट ऑफ ड्राइविंग a red ball from the bag। ठीक है भाई, सो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट a इज इक्वल टू n ऑफ a। कितने हैं भाई रेड बॉल, कितने हैं 5। ठीक है भाई, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। स्टूडेंट्स कितने हैं, कितना है आपका 5 और n ऑफ s कितना है x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका नंबर 1 डाल दिया। ठीक है भाई, ऑल्सो लेट b डिनोट द इवेंट ऑफ ड्राइविंग a blue ball from the bag। ठीक है स्टूडेंट्स, we denote the event of driving blue ball from the bag। so number of cases favorable
टू इवेंट बी कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं देखना यहां से, ब्लू बॉल कितनी मानी हमने x। ठीक है भाई, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, n ऑफ बी अपॉन n ऑफ s। n ऑफ बी का मतलब x, n ऑफ s का मतलब कितने हैं, x प्लस 5 नंबर 2। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी गेट। ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है देखना, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राविंग ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राविंग ब्लू बॉल। ठीक है भाई, ब्लू बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है भाई, इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। ठीक है भाई, डबल दैट ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, x अपॉन x प्लस 5, और यहां से देखिएगा ये कितना है, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 5 बटे x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। तो यहां से देखिएगा ये एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। आप देखिए यहां तो पहले तो लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है x इज इक्वल टू 10 अपॉन क्या आ जाएगा, x प्लस 5। स्टूडेंट्स ये x प्लस 5 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5, ये इससे कट हो गया। स्टूडेंट्स यहां से कितना हो गया, x इक्वल टू 10। समझ में आ गई बात, समझ में आया कि नहीं आया। तो x की वैल्यू 10 आई, x है क्या, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू x की वैल्यू कितने हैं, x थे और x की वैल्यू कितनी है 10। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ब्लू बॉल्स कितनी है आपकी, x है और x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है भाई, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहां लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। ये हमसे पूछा नहीं, हम बता रहे हैं। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, x प्लस 5, x मतलब 10 प्लस 5 कितने हो गए, 15। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछा करो। तो आज के लेक्चर को एंड करते हैं डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।